अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद है और आज जो है मैं एक फार्म पे आया हूँ जहाँ पे हमारे एक भाई ने बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग का आगाज़ किया है। तो चलिए आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं और आपसे उनकी इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब हम आपसे हमारे भाई का तारुफ़ करवाते हैं और उनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र है जी। ठीक ठाक हैं? खुशबाश। कुछ अपने बारे में इंट्रो दें। भाई मेरा नाम आतिफ़ है और इस वक्त आप डिस्ट्रिक्ट रिंजा खान की तहसील खानपुर में हैं और यहाँ पे ये बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग की हमने आगाज़ किया है इस दफ़ा और ये पहला सेटअप है हमारा। मज़ीद अगर आपको इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो पूछिए। जी बिल्कुल। अब आप हमें जो है ये बायोफ्लॉक आपने ये कहा, कुछ इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दें, कुछ बताएं ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अच्छा, बायोफ्लॉक जो है वो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग से हटके एक नया तरीक़ाकार फ़िश फार्मिंग में इंट्रोड्यूस हुआ है और दुनिया में तो ये पहले बहुत चल रहा था लेकिन पाकिस्तान में इसको आए हुए को तकरीबन 3, 4 या 5 साल हुए हैं और ये ट्रेडिशनल फार्मिंग से हटके एक जदीद तरीका है। जिस तरह से हम पोल्ट्री फार्मिंग में है कि देसी मुर्गी की ओपन फार्मिंग होती है और जो है हम ब्रॉयलर की एक कंट्रोल शेड बनाते हैं तो वो सेम एरिया में हम ज़्यादा मुर्गी तैयार कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग में हमारा जो है फ़िश फार्म है, अब जो है इसमें कम कैपेसिटी में हम ज़्यादा मछली तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारी बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग है। इसका जो तरीक़ाकार है वैसे ट्रेडिशनल फ़िश फार्मिंग से टोटली हटके है। इसमें आपको कुछ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स इंस्टॉल करना पड़ते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके बाद आपकी जो फ़िश है वो इसमें तैयार होती है। ठीक है सर, ये तो आपने हमें बता दिया इसके बारे में। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको इस चीज़ का आइडिया कैसे आया। अच्छा, आइडिया इस तरह से है कि मतलब अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करने का शौक़ जैसे हर किसी नौजवान को होता है, तो मुझे भी ऐसे एक शौक़ था और एक पैशन भी था कि कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट किया जाए। तो इस हवाले से मैंने कोई तकरीबन, मैं जॉब करता था इससे पहले, तो जॉब के साथ मैंने तकरीबन 2 साल रिसर्च की, मुख्तलिफ़ बिज़नेस के एनालिसिस किए। मेरी जॉब भी कुछ अकाउंट्स एंड प्लानिंग के हवाले से थी। ठीक है। तो वो उन एक्सपर्टीज़ को भी बीच में डाला, कैलकुलेशंस की, बहुत सारे बिज़नेस सोचे, डेयरी फार्मिंग थी, लेकिन जो मेरा प्लान था वो इन दी एंड यही था कि मैंने लाइव स्टॉक फूड बिज़नेस मैंने इसी में आना है क्योंकि मेरा शौक़ भी कुछ इसी तरह का ही था। तो इसमें मैंने डेयरी फार्मिंग भी देखी, फैटनिंग के बिग एनिमल फैटनिंग का भी सोचा, पोल्ट्री का भी किया, कुछ एक्सपीरियंस थोड़े बहुत प्रैक्टिकल भी किए, गोट फार्मिंग का भी करके देखा। तो आखिर में जो अपनी तबीयत है उसके हवाले से और कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो फिर मैंने इसका सोचा, फ़ाइनल किया, इसी के ऊपर रिसर्च की। आपको जो है आपने इसकी कोई बाकायदा ट्रेनिंग ली, कुछ वीडियोस देखी, ट्यूटोरियल्स देखे जहाँ से आपने ये सीखा, आपको पता चला ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। आइडिया तो यूट्यूब से ही लिया था, नो डाउट। मैंने जिस तरह यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं लेकिन उनमें डिटेल उस तरह से नहीं है कि मतलब बीच में भी इन दी डेप्थ जो है वो चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की हुई उस हिसाब से ना। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल मैंने रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद जो सबसे पहला काम मैंने किया था वो मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हिंदिया खान में जो गवर्नमेंट फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट का ऑफ़िस है, मैं वहाँ गया। वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नाइस आदमी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। उनसे मिला, उनसे इन्फॉर्मेशन ली। फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हिंदिया खान में बायोफ्लॉक फार्मिंग कर रहे हैं 2 माह से, अब्दुल मालिक साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये मुझे उन्होंने ही बना के दिया है ये सेटअप टोटली और उन्होंने ही मुझे गाइड किया। मैं टोटल ट्रेनिंग मैंने उन्हीं से ली। बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, बड़ी अच्छी इस तरह से सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो फिर उनसे सीख के, उनसे सोच समझ के जो है फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। आतिफ ज़फ़र साहब, आप अब जो आपने जो ये सेटअप बनाया है, आप इसके बारे में कुछ हमें बताएं, कुछ शेयर करें। इसमें ये 2 मैंने पॉन्ड्स बनाए हैं ये आपके सामने। ठीक है। ये 20 फुट डायामीटर का 1 पॉन्ड है। इसकी 4 फुट डेप्थ है नीचे। ठीक है। ठीक है ना। और इसके अंदर टोटल जो हम वेट तैयार कर सकते हैं जी। वो हम 2500 kg इसके अंदर तैयार कर सकते हैं।
इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए बंदे का एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जी जी। उसमें रिस्क ज़्यादा है। मेरा पहला काम है, तो ये है, इसकी 2500 केजी की कैपेसिटी है, दोनों की, इसकी भी और इसकी भी। यानी 2500 केजी पर पाउंड। टोटल 5000 केजी वेट जो है हम इजीली इन दोनों पाउंड्स के अंदर तैयार कर सकते हैं। ठीक है। और करंटली इसके अंदर अभी मैंने जो है वो तकरीबन कोई जो है 1500 जो है ना सीड डाला है, Each? ठीक, 1500 ईच डाला है दोनों में, ठीक है। ऑलमोस्ट 1500, ठीक है ना। तो पहला तजुर्बा था, इसलिए थोड़ी कम डाली है मछली कि देखें क्या रिजल्ट मिलता तो आतिफ भाई आप हमें ये बताएं कि ये आपने इसमें मछली जो है ये डाली कब है एक्चुअली? है। इसको डाले हुए अभी 3 दिन हुए हैं। ठीक है। तो ये आपने कुछ लेट नहीं डाली इसमें, कुछ जल्दी नहीं डाल देनी चाहिए थी आपको? उसमें नॉर्मल टाइम है लोगों का फिश डालने का, वो मार्च अप्रैल में लोग डाल लेते हैं। ठीक है। उसकी वजह ये है कि मार्च अप्रैल में डालेंगे ना तो आपका नवंबर तक जो है ना, नवंबर के स्टार्ट में 1 केजी का वेट होगा एक फ़िश का ना, तो वो सेल करने में आसानी होती है। मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नवंबर दिसंबर तक आधा किलो या इससे थोड़ी ज़्यादा ही हो जाएगी। ठीक है। तो आप ये टारगेट आपने अपने जहन में रखा हुआ है कि नवंबर दिसंबर तक आप इसको हाफ केजी या फिर जो है वो 600 ग्राम तक आप इसको ले जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरी यही है, ये हमारी दुआएं हैं आपके साथ। मिनिमम का सोच है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है। हाँ, लेट्स सी क्या बनता है पहले। तो आतिफ भाई आप हमें ये बताएं कि इसके अंदर ये, क्योंकि ये एक बायोफ्लॉक है, बहुत से लोग जो है अभी इससे वाकिफ़ भी नहीं हैं, तो इसमें भी कुछ किस्में होती हैं मछली की, या इसमें बस एक ही को किस्म होती है और वही चलती है? इसमें बहुत सारी किस्में होती हैं, जैसे कि ठीक है, पिंगासियस है, तिलापिया है, ये दो तो हैं मशहूर बहुत ज़्यादा। ठीक ओके। है। वो फिर डमरा वो ट्रेडिशनल में चली जाती हैं, ट्रेडिशनल में भी कुछ नस्लें हैं, वो मुझे नहीं पता इतनी क्योंकि मेरा तो इसके साथ ताल्लुक़ है। तो इसमें वैसे सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो पिंगासियस है और तिलापिया है। ओके। ठीक है। अब जो है इसमें श्रिम्प्स भी तैयार हो सकते हैं। श्रिम्प्स? हाँ, अच्छा। श्रिम्प्स भी जो है वो भी इसमें तैयार किए जा सकते हैं। तो आप हमें ये बताएं कि आपने इसमें कौन सी नस्ल डाली मैंने है? पिंगासियस डाली है, वही जो फेमस है सबसे ज़्यादा। पिंगासियस? हाँ, पिंगासियस डाली है। ओके। तो आपने सिर्फ ये नस्ल क्यों डाली, आपने कोई और नस्ल क्यों नहीं डाली? ये वेट गेन करती है जल्दी से, ओके। और इस मछली में कांटा थोड़ा कम होता है, ओके। कस्टमर पसंद करता है इसको। वीडियो के आखिर में कुछ 2 सवाल होंगे जो मैं आपसे लास्ट पूछूंगा। उसमें से एक सवाल तो ये है कि आप ये हमें बताएं कि इसकी अवेलेबिलिटी कैसी है, मतलब इजीली अवेलेबल हो जाता है इसका बच्चा, या इसके लिए कुछ वेट करना पड़ता है, कुछ बुकिंग होती है, या वो क्या होता है उसके बारे में? बुकिंग होती है, आपको एडवांस पैसे जमा कराने पड़ते हैं पहले। ओके। और जो है ना, अवेलेबिलिटी सीज़न में तो आसानी से हो जाती है, ऑफ सीज़न मुश्किल होती है समय। डिले है लेकिन मिल जाता है। हाँ, मिल जाएगा, थ्रू आउट द ईयर मिल जाएगा। थोड़ा 10 15 20 महीना एक आपको लग सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सारा बिजनेस अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपके महीने 2 महीने पहले की प्लानिंग होती है ना, तो आप उस हिसाब से अपने आपको जो पता हो कि मेरा सेटअप तैयार हो जाएगा और मैंने शुरू करना है, तो आप उस हिसाब से पहले पैसे जमा करा के मतलब अपना ऑर्डर जो है वो आप बुक करवा लें। ओके। तो इस वीडियो का आखिरी सवाल और सबसे अहम सवाल जिस पे लोग, जिसकी वजह से ये वीडियो भी देख रहे हैं, कि इसकी कॉस्टिंग के बारे में कुछ हमें बताएं, एक्सपेंस के बारे में बताएं। हाँ, इसमें एक्सपेंस का ये है कि अब ये 20 फुट डायमीटर के ये बने हैं ना 2 पाउंड। ओके। ठीक है। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको बता दूँ कि देख लें, ये बाउंड्री जो है ना टोटल ये थोड़ी मजबूती दी है ना मैंने इसको। ठीक है। ये आप कम भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ी मजबूती आ गई है इससे, ईंट थोड़ी कम लगाएंगे, यानी कि ये 1 2 3 4 ईंटें हैं, 2 ईंटों का ये ऊपर वाला है, ठीक है ना, तो ये तकरीबन 2500 ईंट लगी है दोनों के इर्द गिर्द। ओके। सही है। बाकी ये जाली हो गया सेटअप, ये ऑक्सीजन का सिस्टम सारा एयर का, मतलब ये मोलेसिस बनाने के लिए आपको ये ड्रम लेने पड़ते हैं। ओके। ठीक है। फिर एयर पंप आ गया आपके, इसके बैकअप के लिए पाकिस्तान है, लाइट का कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो जैसा कि अभी मुझे लगता है कि अभी भी लाइट नहीं है हमारे यहाँ। देख लें, आज जो है लाइट हमारे फार्म पर रात की गई हुई है। ओके। ठीक है, बारिश की वजह से।
अभी तक नहीं आई। रात 11 बजे की गई हुई है और इस टाइम 1:30 बज रहा है, अभी तक लाइट नहीं आई। और बाहर बादल भी हैं, सोलर भी अवेलेबल नहीं है। तो बैटरियों के बैकअप ने मुझे तकरीबन 6-7 घंटे दिए हैं जी। और अब सुबह आया तो वो सूरज की जितनी हल्की बहुत हल्की रोशनी है उससे वो आधे घंटे में ज़रा चार्ज करता है, उससे आधा घंटा मोटर चलती है, फिर मैं बंद कर देता हूँ। जनरेटर का कहा हुआ है, जनरेटर आ रहा है, वो घंटे 1.5 तक जनरेटर आ जाएगा। तो इतना का बैकअप होता है आपके पास कि वही जो है ना, अगर ये आपकी एयर इसके अंदर बंद हो जाए जी जी, तो इतना तो आपके पास मार्जिन होता है कि घंटे का वो आपकी ऑक्सीजन। अभी बच्चा भी छोटा है ना, अभी वेट ज़्यादा नहीं है, तो पानी के अंदर वो जगह थोड़ी है, तो उसके लिए भी काफ़ी ऑक्सीजन अवेलेबल है। ओके। लेकिन अगर यही सिचुएशन उस वक्त क्रिएट हो जाए कि जब आपकी फ़िश 1 kg का वेट है उसका, तैयारी के मराहिल पे हो। हाँ, तो फिर तो इससे भी कम मार्जिन रह जाता है। ओके। तो इसके लिए फिर आपको ये सारा बैटरीज, सोलर का सिस्टम, ठीक है, आगे पास जनरेटर भी होना चाहिए, क्योंकि मार्जिन थोड़ा है आपके पास। हवा बंद होगी तो डेथ होगी मछली की। ठीक है। तो ये सारा आपको करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, अब मैं आपको पैसे बता दूं, यानी कि अब ये जो 2 टब लगाए हैं ना, जी जी। इन टब को लगाने के लिए मुझे ये मेरा एक पंप, एक बैकअप के लिए रखा हुआ है वैसे। ओके। एक पंप जो है ये आपको एट ए टाइम वर्क करता है। इन टब्स को, इस तरह के 3 टब्स को वो ऑक्सीजन दे सकता है आराम से, एक पंप आपको, ठीक ओके। है। ये वाला ये तकरीबन 16 से 15 से 20-25 हज़ार तक की, 30 हज़ार तक का पंप मिल सकता है आपको मार्केट में। मैंने थोड़ा सा हल्का लिया, इससे अच्छे भी मिल जाते हैं, ज़ाहिर है हर चीज़ की क्वालिटी मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जाली शीट, मतलब ये जो 20 फीट का लमसम मैं आपको पैसे बता रहा हूँ जी जी। कि ये 20 फीट का ये जो एक है टब, ये आपका 2 लाख में तैयार होना है। 2 लाख में तैयार होगा। हाँ। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपने जो हमें, हमारे देखने वालों को बताइए कि 2 लाख रुपए जो आपने इसकी कॉस्ट बताई है, इसके अंदर आपने जो ये बच्चा लिया है ये भी शामिल है? ये भी शामिल है। ये भी शामिल है। मतलब मेरा इस पे अब तक जितना खर्चा आ चुका है ना, मैंने सोलर निकाल के, जी जी। इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप का खर्चा, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो निकाल के, इसकी मोटर फीड, शामिल है, ओके, मोटर शामिल है, बैटरी, यूपीएस, सोलर की शीट्स, वो इससे अलावा है, ठीक है। टब हो गया, ये सारी चीज़ें, ये आपका 2 लाख रुपए लग जाना है। इस 20 फुट डायमीटर के टब के लिए कह लें आपका 2 लाख लगेगा, या आप कह लें कि 2500 गेट तैयार करने के लिए आपका 2 लाख रुपया खर्चा आएगा, ठीक है। और जो बाकी जो लगाया है ये यूपीएस, बैटरी, ऊपर शीट्स, 2 शीट्स लगी हुई हैं, 500-550 वाट की 2 शीटें लगी हुई हैं। तो ये टोटल सिस्टम जो है 2 लाख रुपए का ये सिस्टम लगा है। 40 हज़ार की बैटरियाँ आई हैं, 40 हज़ार का ये यूपीएस है, बाकी तारें शारें और बाकी पैसे ऊपर शीट के हैं, ठीक है। टोटल इतने में ये सेटअप तैयार हुआ है। ओके। और ये हम कुछ देख रहे हैं कि आपने कुछ यहाँ पर कुछ बकरी और बकरों का भी शौक किया हुआ है माशाल्लाह, बहुत अच्छी जो है फेंसिंग करके इसका आपने बनाया हुआ है। लेकिन खैर ये एक अलग टॉपिक है, ये इस पे भी हम जो है वो आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे, इसकी भी एक अलग वीडियो हम जो है ना अपने देखने वालों के लिए बनाएंगे, ताकि अगर कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो भी इससे फ़ायदा हासिल जरूर करें। भाई, मोस्ट वेलकम। थैंक यू आतिफ भाई आपकी टाइम के लिए। आपने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल जो है ये देखने वालों के काम आएगी, और जो बहुत से होंगे जो नए सीखने वाले होंगे वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे।